हाल दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सिर्फ अब 6 महीने का टाइम बचा है। 6 महीने से इवन कम टाइम बचा है, क्योंकि फरवरी में टूर्नामेंट खेला जाएगा। और मोर ओवर द लेस कि इंडिया के पास वनडे है ही नहीं। इसके बीच सिर्फ 3 वनडे खेलेगी टीम इंडिया इन 6 महीनों में। ज़्यादातर 10 टेस्ट मैच होंगे, 5 टेस्ट मैच होम टेस्ट मैच होंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ, और 5 टेस्ट मैच की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो इंडिया के लिए बहुत ही चैलेंज बन चुका है ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। और क्योंकि आपको पता है कि 2023 का वर्ल्ड कप कितना अच्छा रहा था हमारे लिए, और 2024 के हम T20 में एज अ विनर जीत चुके हैं। और 24 में और जो 25 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी उसके सबसे बड़े हकदार इंडिया ही हो गए। तो एक बयान आया है दिनेश कार्तिक का, फॉर्मर विकेट कीपर और बल्लेबाज। उनका एक बयान आया है कि हमने कि यशस्वी जायसवाल को भी एज ए बैकअप ओपनर चुनना चाहिए। उन्होंने ये बयान दिया है कि आपके जो रोहित शर्मा, शुभमन गिल है, ये तो ओपनर तो है ही, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर शुभमन गिल को कोई इंजरी हो जाती है या फिर किसी तरह फीवर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो एज अ बैकअप ओपनर यशस्वी जायसवाल को हमें चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी चाहिए। तो उनके बयान से मैं 100% सहमत हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे जो रिमेनिंग जो मैच हैं चैंपियंस ट्रॉफी और अब तक के और चैंपियंस ट्रॉफी के बीच, उसमें जो है ओपनिंग पार्टनरशिप दिनेश कार्तिक उसकी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ही होगी, लेकिन हमें एज ए बैकअप जो ओपनर है वो चुनना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की, अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें तो 9 मैचों में 475 रन मारे हैं इन दोनों की जोड़ी ने, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने। बहुत तगड़ी साझेदारी रही है इनकी, जोड़ी रही है वर्ल्ड कप 2023 में। अगर वैसे ही कहें कि इन्होंने जो 25 वनडे मैच खेले हैं उसमें 1732 रन मारे हैं इन्होंने, कुल जो साझेदारी है इनकी। और आपको पता ही है कि शुभमन गिल जब अपने फॉर्म में होते हैं, अपनी धुन में होते हैं, तो कितना बॉलर्स को पीटते हैं। लेकिन आपको दिनेश कार्तिक के जो बयान है, इंटरव्यू जो दिया है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका में इसका शुभमन गिल का फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, और कुछ समय से इनका थोड़ा सा फॉर्म डगमगा रहा है। वनडे में, टेस्ट में थोड़ा सा बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन वनडे में डगमगा रहा है। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए या फिर कुछ हो जाए, तो यशस्वी जायसवाल का बैकअप प्लान होना चाहिए। तो यही है कि यशस्वी जायसवाल उभरते हुए खिलाड़ी हैं। T20 में तो आपको पता है कितना तगड़ा खेलते हैं, और प्लस T20 की वजह से उनको टेस्ट मैच खेला है, और टेस्ट मैच में वो ओपनिंग करते हैं। तो ओपनिंग तगड़े कितने हैं वो, 1000 से प्लस रन कर चुके हैं टेस्ट मैचों में, और मेरे वनडे मैचों में मेरे ख्याल से वो शुभमन गिल से भी अच्छा खेलते हैं। अब वनडे की बारी है, जब तक आप यशस्वी को आजमाएंगे नहीं तो उसका कंपेयर किससे करेंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छा बयान है ये, बैकअप लेकर जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही खबरें जानने के लिए, क्रिकेट, फुटबॉल या किसी और भी स्पोर्ट्स जगत की। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।